सफलता की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वाले पे हमेशा फिदा होती है। तो यही वक्त है दोस्तों आपका मेहनत करने का, क्योंकि एसएससी जीडी ने लेके आया कोई शानदार मौका। आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी 2022 में पोस्टें बढ़ाकर जस्ट लगभग दुगनी कर दी गई है। और यही ऐसा सुंदर सुनहरा मौका है जब आप सरकारी नौकरी का टेक अपने यहां लगा सकते हैं। तो हो जाइए तैयार। देखिए, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 की जो रिक्रूटमेंट होगी। उसमें पहले पोस्टें थी टोटल 24,369 पोस्टें, लेकिन आज के नोटिफिकेशन में जारी किया है उसमें पोस्टें लगभग दुगनी बढ़ाकर 45,284 पोस्टें कर दी गई है। इससे बेहतर मौका कोई और हो ही नहीं सकता नौकरी लगने का। तो हो जाओ तैयार, बांध लो, कमर कस लो। और सिर्फ आपके पास 1-1.5 महीने का टाइम बचा है। जनवरी में इसके एग्जाम है, जनवरी से इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे जो फरवरी तक चलेंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में इस बार अपनी एक सीट पक्की करके चलो कि हमें एसएससी जीडी में 45,000 में अपनी एक पोस्ट कंफर्म करके चलनी है। इसके लिए आपको ज्यादा, उसका सिलेबस इतना कोई बड़ा फैला हुआ सिलेबस भी नहीं है। ये 10वीं क्लास का एग्जाम होगा, पेपर इतना हार्ड आता नहीं है। इसके सिलेबस की भी हम बात कर लेते हैं। इसके सिलेबस में देखो, इसके सिलेबस में हिंदी, गणित, रीजनिंग और जीके है, जो आप हर एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप उसमें पढ़ रहे हो। इसमें हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे, गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आएंगे और जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल ये पेपर होगा 80 नंबर का और इसका टाइम रहेगा टोटल 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पॉइंट एक आपको यह है कि आपको किससे बचना है। इसमें बचना आपको नेगेटिव से। जी हाँ, इसमें सबसे बड़ा आपका दुश्मन बनेगा तो नेगेटिव मार्किंग बनेगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/2 है। वो आपको, अगर आपने थोड़ी सी गलत की, आपने थोड़ा सा ट्रैक चेंज हुआ, आप नेगेटिव में सीधे नीचे आ जाओगे और आप एक बार फिर से सफलता से चूक जाओगे। तो आपको बस कुछ कमियों का ध्यान रखने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाया कि आप किस तरह से क्रैक करें, किस तरह से एसएससी जीडी में अपनी एक सीट पक्की करें। और ये आपको पता है कि लास्ट डेट इसकी 30 तारीख है। तो फॉर्म जिसने नहीं भरा वो फॉर्म भर देना। अगर आपको 2023 के अंदर एक पोस्ट लेनी है तो भर देना पोस्ट, मान के चलो आप। और राजस्थान के जब भी बच्चे जो एग्जाम सीटी वगैरह सभी तैयारी करें, फॉर्म लगा देना याद करके। इसको ये चूका तो फिर काम खराब है। देखो, इसमें आपको पता है कि पोस्टें जस्ट दुगनी कर दी गई है। नेगेटिव मार्किंग आपको सिलेबस बताया इसमें मोटा मोटा। अब अपन रणनीति कैसे करोगे आप इसको सिलेबस कैसे कवर करोगे 1.5 महीने में। 1.5 महीने में कवर करने के लिए सबसे बेस्ट है, देखो हिंदी, इसमें हिंदी का लेवल इतना कुछ भी लेवल नहीं आता। आप मान के चलो हिंदी में आप 20 में से आप आराम से 15 क्वेश्चन प्लस तो आप हिंदी में लेके आ जाओगे नंबर इसमें, क्योंकि इसका एकदम इजी, एकदम लल्लन टॉप हिंदी आती है इसकी, बिल्कुल इजी। एक 10वीं क्लास का बच्चा के मैं बोलूँ इतना इजी आती है कि आप आसानी से हिंदी कर लोगे। और आपको भरोसा नहीं तो आप पहले के पेपर उठा के देख लो। बात करेंगे रीजनिंग। देखो, रीजनिंग में भी लगभग सब आज मान के चलो आपकी 15 से 20 नंबर के आसपास, सब 15 नंबर तो रीजनिंग में आराम से ले लेंगे। ये तो पक्के नंबर करके चलना अपने को कि 15 नंबर तो हिंदी में निकालना है और 15 नंबर आपको रीजनिंग में निकालना है, वो रीजनिंग में निकालना है। अब बात करूंगा मैं मैथ की। देखो, मैथ इसकी कोई इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपके पास जो टाइम बच रहा है अभी, जो भी 1-1.5 मिनट का टाइम बच रहा है आपके पास, आपको उसमें मैथ इतनी जबरदस्त निकालनी है। मैथ इतना वैसे हार्ड लेवल आएगा नहीं, लेकिन आपको मैथ फिर भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके चलनी है। मैथ में भी आप निर्णय करते हुए आप मैथ में मान के चलो आप 12 क्वेश्चन तक एवरेज, आप 20 में से 12 क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपके पास जो टाइम बच रहा है उसमें आपको सिर्फ मैथ ऐसे निकालनी है। मैथ का भी परसेंटेज, लाभ हानि, औसत वगैरह, CI SI से बेसिक टॉपिक है, उनको आपको निकालना है। इतना डीपली नहीं जाना, आपको बेसिक निकालना है। आप बेसिक निकालोगे, उसमें ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करूंगा मैं जीके की। जीके में 20 नंबर में से आप मान के चलो, अब जीके में आपको फोकस रखना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में भी आप पिछले 6 महीने की सारी करंट अफेयर्स रट डालना, उसको इतनी बार रिविजन मार दो, 1.5 महीने में आप इतनी बार रिविजन मार दो। करंट अफेयर्स की मार्केट में जो बुक्स मिल रही है उनसे रिविजन मार दो। करंट अफेयर की भीड़ छटेगी इसमें मोटी, क्योंकि करंट अफेयर से जो ज्यादा पढ़ेगा उसका लेवल ऊपर लाएगी, वो है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में अपने को मान के चलो टोटल जीके का पोर्शन मिला के, जीके में इतना हार्ड आता नहीं, जीके में आप एवरेज मान के चलो क्या 15 क्वेश्चन आराम से निकाल लोगे। 15 क्वेश्चन निकालोगे तो आप देख सकते हो आपका कितना स्कोर आ रहा है, देख लो 57। अगर आप 80 में से रो मार्क्स आपके 57 तक भी आ रहे हैं, 55 तक भी आ रहे हैं, अगर आपके रो मार्क्स 55 से, मैं बोल दूं 55 से 57 के बीच भी आ रहे हैं आपके रो मार्क्स, अगर रो मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप सिलेक्शन इस बार पक्का ले जाओगे, ये लिख के ले लो।
ये सिलेक्शन अगर आपसे 57 नंबर 80 में से ला रहे हो तो आप सिलेक्शन ले जाओगे सीधा। ये रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं। नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर बढ़ जाएंगे, आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। आप कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे जनरल हो, एसटी, एमबीसी, ओबीसी, कोई सी कैटेगरी हो, आप आराम से अपनी सीट पक्की कर लोगे। और दोस्तों ये शानदार मौका है अपने घर वालों को सपना पूरा करने का। इस बार एक सीट पक्की करके रखना है हमें। उसका सिलेबस कोई था नहीं है। इसमें जीके में मैं एक आपके जीके में पोर्शन है राजनीति विज्ञान का, उसका क्वेश्चन आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा राजनीति विज्ञान। और राजनीति विज्ञान में आपको खुद पढ़ा दूंगा, यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा मैं राजनीति का। कुछ दो चार टॉपिक आपको ऐसे पढ़ा दूंगा जिनसे आपका 1-2 सवाल सीधा पक्का उठाएगा, जैसे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता। और आपको इतनी सिंपल भाषा में पढ़ाऊंगा मैं, आपको कहानी के रूप में बना के वीडियो डाल दूंगा मैं। आप उसको बस एक बार देख लेना, उसको एक बार देख लेना। आपके जो 1-2 नंबर का सवाल है वो चुटकी में क्लियर है, वो लाइफ टाइम, चाहे सीईटी का एग्जाम दो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, किसी का भी एग्जाम दो, पर्टिकुलर किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम का एग्जाम दो, एग्जाम आपका वो नंबर फिक्स करके चलोगे आप। इसके लिए आपको सब थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी के साथ करनी है। अब मान के चलो ये 57 नंबर आपको किसी भी हालत में लाने, इससे कम स्कोर मत लाना। इससे कम स्कोर आया तो नुकसानदेही, कहीं ना कहीं आपको डर रहेगा भैया सेफ रहूंगा नहीं सेफ रहूंगा, क्योंकि इसका फिजिकल के लिए भी 10 गुना बुला रहे, 10 गुना जो पास करेंगे उसके 10 गुना विद्यार्थी को इसके फिजिकल के लिए बुलाएंगे। फिजिकल में आपको पता है कि 5 किलोमीटर रनिंग है 24 मिनट में। सबसे बड़ा टास्क यही है। ये राजस्थान पुलिस के, जिसने राजस्थान पुलिस की तैयारी की उसके लिए तो शानदार सुनहरा मौका है, जिसने भी बेल्ट की तैयारी कर रहा है। 5 किलोमीटर में 24 मिनट में 5 किलोमीटर भागना है। उसकी अगर रनिंग की प्रैक्टिस अगर आज से भी शुरू कर दोगे आप, इजिली कोई भी हो, चाहे मोटे से मोटा आदमी हो या पतले से पतला, अगर आज से भी तैयारी शुरू कर दोगे फिजिकल की, मान के चलो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रखेगा। 2023 की दिवाली आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली है। आपका यहाँ सरकारी नौकरी का टेक रहेगा, वो भी वर्दी का, तो आपका एक अंदर से जो मनोत्साह बहुत हाई रहेगा। तो हो जाओ तैयार, बांधो कमर कस के कि इस बार एसएससी जीडी में आपको एक सीट पक्की करनी है, और इसके लिए कमर कस के हो जाओ तैयार। बाकी आप सब देख रहे हैं, बाकी सब आपको नोटिफिकेशन आ गया होगा, मैंने पेज पे डाल दिया है उसका बकायदा। अब जब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और नई वीडियो लाऊंगा मैं कि आपके नई वीडियो आ जाएगी कि आप जीके का पोर्शन, मतलब जीके के पोर्शन में जो भारतीय संविधान है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको डाल दूंगा, जिसमें मौलिक अधिकार, नीति निश्चित राष्ट्रपति के अनुच्छेद आपको ऐसे याद करा दूंगा मैं। आपको किताब उठाने की जरूरत नहीं, वो वीडियो के जाओ, आपको सिर्फ फोकस करना है कि मैथ वाला पोर्शन आप अच्छे से कर लो तैयार। 1.5 महीना जो बचा आपके पास, 1.5 महीना, उसमें मैथ का पोर्शन इतना अच्छे से कर लो क्लियर कि मैथ का नंबर ना कटे। मैथ में जितना स्कोर खींच लोगे आप जीत में जाओगे। आप एक नौकरी को सुनिश्चित करके मान के ही चलो। इससे शानदार मौका मुझे लगता नहीं कि अभी है, क्योंकि गवर्नमेंट में प्रेशर है। ये 45,000 पोस्टें, इसकी भर्ती भी जल्द से जल्द कंप्लीट करेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, एसएससी इतना लेट लटीफा नहीं करता, वो सीधा टाइम पे इसको कवर करेगा टाइम पे। अभी इसकी लास्ट वैकेंसी आई थी, आपने देखो उसकी कट ऑफ भी इतनी हाई नहीं गई। 73 पे मुझे पता है कि 73 जनरल पे सीआईएसएफ का पोस्ट मिल गया। अब बताओ सीआईएसएफ का, वो भी 73 नंबर, वो भी नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। 100 में से 73 है ये 80 में से नहीं है, ये 100 में से है। तो आपको ये शानदार मौका है, इसको मत छोड़ना मेरे भाइयों। और जो भी चीज़ आप मेहनत करना चाहता है कमेंट करके मुझे बता देना। जिस भी चीज़ में आपको दिक्कत हो, जिस भी टॉपिक में, चाहे मैथ हो, कोई सा टॉपिक हो, मैं चाहे उसके लिए आपको टीचर प्रोवाइड करवा के आपको यहाँ कराऊँ, वो टॉपिक मैं करवा दूंगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बस सिलेक्शन पक्का लेना है। इस बार ये बांध लो कि सिलेक्शन लेना है और कुछ ही नहीं करना बस। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, और आपको जल्दी में 1-2-4 दिन में आपको मौलिक अधिकार का वीडियो, सबसे पहले मौलिक अधिकार का एक कहानी हो, उसको जरूर देखना, शेयर करना। उसको 2-4 बार आप देख लोगे उस वीडियो को, आपका लाइफ टाइम सेट है वो मामला। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ और नए वीडियो के साथ जल्द मिलता हूँ। जब तक बने रहिए और नए चैनल को देखते रहिए रामू की पाठशाला को। जय हिंद।